देखता हूं तो इसमें बहुत सारे तरीके से ये चुनाव बदला। उन चुनाव के बदलने की बात मैं करूं, लेकिन उससे पहले जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 60 सीटों पर सिमट जाएगी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखकर आपको भी लगता है कि अभी भी वही स्टैंड है, आप उस पर कायम रहेंगे, या आपको भी लग रहा है कि अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ एज मिलेगा पीएम की रैलियों से? नमस्कार अनुराग जी, देखिए ये रैली जिन सड़कों पर चल रही है उनमें गड्ढे नहीं है, लेकिन बेंगलोर की बाकी सभी जगह, अधिकतम जगह जहां पर रैली नहीं जा रही है वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। भाजपा ने पिछले 5 साल में बेंगलोर की ये स्थिति कर दी है कि जब बारिश आता है तो बेंगलोर उसमें डूब जाता है, भले वो आईटी पार्क की जगह, और इनसे सड़क नहीं बनाई गई, राज्य क्या निर्माण करेंगे। देखिए इनका मकसद केवल और केवल एक है, जिस तरह से कोस्टल कर्नाटका के अंदर इन्होंने बाबा बूंदागिरी जो दरगाह होती थी जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर एक इकट्ठे होकर भाईचारे का प्रतीक करते थे, उस पे इन्होंने कम्युनलिज्म, धर्म के आधार पर लड़ाइयां करवा दी, दंगे करवा दी और अपना पूरे समाज को बांट दिया। यही वे अभी कर्नाटक में जो मैसूर का एरिया है, मांड्या का एरिया है, जो बेंगलोर का एरिया है, उसके आसपास एरिया में करना चाहते हैं। ये वही रथ यात्रा। आप मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता है कि मणिपुर जल रहा, मणिपुर में लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ रथ यात्रा कर रहे हैं। क्या वे पार्टी प्रेसिडेंट है या देश के प्रधानमंत्री है? इनका पहला दायित्व बनता है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा हो और उनकी रक्षा हो, ना कि केवल और केवल पॉइंटर्स मैंने आपकी बातों से पकड़े हैं। मैं उन पॉइंटर्स पर जाऊं, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी तो देश के नेता है, कोई विपक्ष का नेता पहुंच जाए, वो भी तो रैली कर रहे हैं ना सर कर्नाटक में। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सांसद रहेंगे तो ही जनसेवा करेंगे। अगर आप, अरे सर, गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं सर, अगर गांधी परिवार ने इतना सर्व किया कम से कम जी। हाँ प्लीज बोल लीजिए, लेकिन अनुराग जी ये बहुत ही चिंता का विषय है कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिनके पास में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर जाकर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके बजाय आप चाहते कि विपक्ष के नेता जो केवल आज का टॉपिक है कर्नाटक चुनाव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सर ठीक है, आज का टॉपिक कर्नाटक चुनाव है। बहरहाल मैंने आपको इसीलिए सवाल काउंटर किया कि फिर आपके नेता नहीं जा रहे क्या? मनोज जी जवाब देना चाह रहे। मनोज जी प्लीज जल्दी से। अगर राहुल गांधी जी के जाने से मणिपुर में सुरक्षा बदलती होती, स्थिति बदलती होती, राहुल गांधी जी सबसे पहले मणिपुर जाते, ना कि इस तरह का रोड शो। ठीक है मनोज जी प्लीज। देखिए ऐसा है कि माननीय गृहमंत्री जी ने अपनी रैली रद्द की और माननीय गृहमंत्री लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं, और इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से धू करके जलता था, इंसर्जेंसी रहती थी, लगातार लॉ एंड ऑर्डर विफल रहता था, आज नॉर्थ ईस्ट की यह हालात है कि भारत सरकार के मंत्री हर 15 दिन के अंदर भारत सरकार के मंत्री जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 52 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। सुनिए अभी और मैं बताता हूँ आपको, बीच में मत बोलिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर पूरी डिबेट में। अच्छा एक एक करके मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाना चाह रहा हूँ प्लीज। मैं आपको याद दिलाता हूँ अखिलेश जी, 26/11 आपको याद होगा, इनके गृहमंत्री हर 2 घंटे में अपने कपड़े बदल रहे थे। इनकी संजीदगी ये, संवेदनशीलता ये है। अभी मैं कर्नाटक के मुद्दे पे आता हूँ, अभी मैं कर्नाटक के मुद्दे पे आता हूँ। अनुराग जी, इनको मजार याद आ गई, पीएफआई याद आ जाएगा, आतंकी संगठन इनको याद आ जाएंगे, क्योंकि जय श्री राम बजरंगबली से इनको है इनकार, पीएफआई से प्यार। इसीलिए सिद्धरामैया जी 1750 लोगों के जो पीएफआई के एजेंट है उनको छोड़ देते हैं और उनको बरी कर देते हैं। इन्हीं के कुमार स्वामी जी पीएफआई के साथ में मुलाकात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत माता के जयकारे लगाता है, उस बजरंग दल पर ये लोग बैन लगाएंगे, लेकिन जो पीएफआई लगातार आतंक करता है, आतंकी घटनाओं में रहता है, अलकायदा से उसके संबंध है। आपको याद होगा 2011 का बंबई ब्लास्ट, 2012 के अंदर पुणे, 2013 में हैदराबाद, 2015 में शिमोगा, आसाम के अंदर जिस नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं वहां पर भी एक एसएमएस कैंप चलाया था, और फिर दिल्ली दंगे। ऐसे पीएफआई संगठन जो लगातार भारत को तोड़ने की साजिश में लगा रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इतने गिर चुके हैं, ये लोग इतने गुलाम बन गए तुष्टीकरण के कि आतंकी संगठनों को छूट देते हैं। ठीक है मनोज जी जवाब देना चाह रहे हैं। लोकेश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। लोकेश जी प्लीज। अनुराग जी,
हनुमान जी अरे एक मिनट, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। लगातार काम करते हैं। हाँ ठीक है लोकेश अच्छा जी, please। मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, अगर नीरव मोदी, ललित मोदी, इनसे हम नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करें तो आपको आपदा है, लेकिन आप चाहते कि बजरंग दल से बजरंग बली को कंपेयर ओबीसी करें? समाज, ये ओबीसी किस समाज तरह का की, विचार ये है। किस तरह वहाँ के की, किस जज ने तरह का कहा, कंपैरिजन है? सूरत कोर्ट